नमस्कार। सरोवर नगरी नैनीताल वो माँ नैना देवी के प्रांगण से मैं तारा जोशी। नित्य में आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जिसमें सभी मनुष्यों की कामना होती है, वो है मोक्ष। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए रामचरित्र में उल्लेख है कि बड़े भाग मानुष तन पाव। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे विवेक प्राप्त है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है परम ब्रह्म में विलीन होना। उसके उपरांत मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्मरण रहे कि संसार में प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तमोगुण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य संसार में प्रत्येक प्राणी के में ब्रह्मा को देखता है, वह अपने कर्मफल ईश्वर को सौंप देता है, क्योंकि वह स्वयं भी ईश्वर का ही एक अंश है। इस प्रकार वह कर्मफल से मुक्त होकर सतोगुणी कहलाता है। जो प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं के भोग के लिए करता है और उसे और अधिक की आकांक्षा होती है, तो वह रजोगुणी कहलाता है। वहीं जो मनुष्य पशु की तरह कर्म करता है और उसके फल भी पशु की तरह केवल स्वयं के भोग के लिए होते हैं, तो उसे तमोगुणी कहलाया जाता है। इस प्रकार कर्मफल के अनुसार मनुष्य की वृत्ति तैयार होती है। मनुष्य के कर्म के अनुसार बनने वाली वृत्ति ही उसकी नियति निर्धारित करती है। प्रत्येक जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है, किंतु आत्मा जीव के मन के अनुसार कर्मफल में भागीदार बनता है और परमात्मा केवल उस जीव के कर्मफल के अनुसार तैयार वृत्ति को देखता रहता है। ईश्वर जीव के शरीर के भीतर उसकी प्रत्येक गतिविधियों और उसकी वृत्ति को शांत भाव से देखता रहता है, अवलोकन करता है। वह जीव की उस प्रकार तैयार वृत्ति के अनुसार उस प्राणी का अगला जन्म निर्धारित करता है कि उसमें वह किस रूप में जन्म लेगा। इस प्रकार सही कर्म और सही वृत्ति करना ही ईश्वर के परम धाम पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करना है। अन्यथा प्राणी अपने कर्मफल के अनुसार संसार में विचरता रहकर मोक्ष से दूर हो सकता है। और इन 3 गुणों का हमें स्वयं नित्य पूरे संसार के प्रति निष्ठा एवं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए रजो, तम और सत गुणों का प्रत्येक पल पालन करना चाहिए। यही मोक्ष के प्राप्ति का एक रास्ता हो सकता है। नमस्कार।